सबकी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हम्मादुद्दीन रफ़ीक आपसे मुखातिब हूँ। आज शहर औरंगाबाद में मज़दूर नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। देखिए मीटिंग की अहम झलकियाँ और क्या कहा एडवोकेट अभय टकसाल ने। सबकी न्यूज़ से सुनिए। देश को आज़ादी दिलाने में देश में उस समय के देश में जो मजदूर थे उनका महत्वपूर्ण सहभाग रहा है और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। उस वजह से आज़ाद देश में मजदूरों के लिए उनको सुरक्षा देने के लिए और सेवा सुरक्षा देने का कानून आया था। वे सभी कानून मौजूदा मोदी सरकार ने नष्ट करने का काम किया है और इन सभी कानूनों को नष्ट करके 4 लेबर कोड वो ला रहे हैं जिसके तहत सेवा सुरक्षा नहीं रहेगी, जॉब की सुरक्षा नहीं रहेगी और करीब 95% मजदूर आज असुरक्षित होने जा रहा है। और इसी वजह से जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उनकी एक बैठक औरंगाबाद में संयुक्त कामगार कृति समिति की बैठक लेबर यूनियन के ऑफिस नारळीबाग ऑफिस में आज बैठक हुई। औरंगाबाद के मजदूर नेता सुभाष जी लोमटे के अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक में मजदूर नेता कॉमरेड राम बाहेती ने प्रास्ताविक किया। इंटक के गफार कादरी, इकबाल सिंह गिल, C2 के श्रीकांत फोपसे, साकरूडकर, आईटक के प्रकाश बंसोड़, मधुकर खिल्लारे और आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन के ताराताई बंसोड़े और लेबर यूनियन के प्रवीण सरकटे, ये इनके अलावा कई सारे मजदूर नेता इस मीटिंग में उपस्थित थे। और 26 नवंबर को जो एक देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है, इस हड़ताल का नियोजन औरंगाबाद जिले में किस तरह से किया जाए, इसकी चर्चा इसमें हुई। और इस बैठक में यह तय हुआ कि मोदी सरकार ने जो लेबर कानूनों में जो बदलाव लाए हैं उसके बारे में मजदूरों में जानकारी देना और सभी तबके, संगठित और असंगठित सभी मजदूरों को इस हड़ताल में शामिल करवाना और मोदी सरकार पर दबाव लाना कि यह सरकार लोगों के लिए है, लोग सरकार के लिए नहीं है। मोदी सरकार ये भूल चुकी है कि लोगों के वोटों के बलबूते पर ये आज सरकार में बैठे हैं। सरकार में बैठकर ये लोगों का भला करने के बजाय, मजदूर किसान का भला करने के बजाय अदानी अंबानी का घर भरने का काम ये सरकार कर रही है। इस सरकार ने रेल का निजीकरण करना शुरू कर दिया है, LIC का निजीकरण करना शुरू कर दिया है, एयरपोर्ट का निजीकरण करना शुरू कर दिया है और सरकारी उद्योगों में जो सेवाएं हैं, जो नौकरियां हैं, उसको नष्ट करने का काम ये सरकार कर रही है। इसी की जानकारी लोगों को होना जरूरी है और इन सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। आने वाले दिनों में 1 महीना बाकी है और इस 1 महीने में बड़ी तैयारी करके सरकार को घेरने की तैयारी यह सब संयुक्त कामगार कृति समिति करने जा रही है। इस कृति समिति में इंटक है, C2 है, आईटक है, कामगार सेना है और इसके अलावा शहर में जितने भी अलग अलग झंडे वाले, लाल झंडे वाले, नीले झंडे वाले, तिरंगा झंडे वाले, भगवे झंडे वाले, सभी झंडे वाले मजदूर नेता इस संयुक्त कामगार कृति समिति का एक अभिन्न भाग है और सरकार पर ये बड़ा दबाव लाने जा रहे हैं, ये तय करने के लिए और इसका पूरा प्लानिंग करने के लिए आज की ये बैठक हुई। मैं आईटक का एक कार्यकर्ता और महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन का सेक्रेटरी और शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन का अध्यक्ष एडवोकेट अभय टकसाल। याचं करायचं काय याची गांभीर्याने चर्चा झाली। अर्थात हे सरकारचे हे हल्ले नवीन नाही, याच्याही पूर्वी जेव्हा जेव्हा आंदोलनं झालेली तेव्हा देखील आपल्याला अशा हल्ल्यांना सामोरे जावं लागले। पण मग करायचं काय अशा वेळी? मग मी माझी युनियन घेऊन किती वर्ष भांडायचं, किती वर्ष मोर्चे आणि निदर्शनं करत बसून आणि त्याच्यात काय होईल? किंवा ह्यांची युनियन घेऊन काय होणार आहे? या काही प्रश्नावर आपण
एकत्रच आलं पाहिजे आणि एकजुटीची ही लढाई पुढे नेली पाहिजे. याचा अर्थ आपण एकजुटीने लढाई करत नाहीत असं नाही, करतच आहोत गेल्या अनेक वर्षापासून, पण त्याची गती वाढवली पाहिजे असा विचार तिथं झाला. आणि जसा दिल्लीला मेळावा झाला तसं राज्यात मेळावे घ्या, जिल्हाव्यापी मेळावे घ्या, 26 नोव्हेंबरच्या त्या देशव्यापी संपाची तयारी करा, युनियन वाईज मेळावे घ्या, सर्वजण मिळून घ्या असं म्हणून ते निर्णय झालेला आहे दिल्लीला. म्हणून त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आपली जिल्ह्याची बैठक घेतली, नंतर मराठवाडा विभागाची घेतली. जिल्ह्याच्या बैठकीत आमचं असं ठरलं की 26 नोव्हेंबरला जे सेंट्रल ट्रेड युनियनमध्ये नाहीत त्यांनी देखील आपापल्या आस्थापनातील काम बंद ठेवावं. निकालजी मामा भले आणि इंडिपेंडेंट फेडरेशन्सवर होत आहेत असं नाही, तर छोट्या मोठ्या खटकावर ते परिणाम होत आहेत. संघटना असेल किंवा खातेनिहाय संघटना असतील, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, समाज कल्याणची संघटना, न्यायालयीन कर्मचारी संघटना वगैरे वगैरे, या सर्वांना आपण बोलवण्याचा प्रयत्न करूया. आणि तसे प्रयत्न झाले. विभूतीकरचीही त्यासाठी निश्चितपणे ती मदत झाली. आता अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघटनेची काय भूमिका आहे आता ते सांगतील किंवा